स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध के दौर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के ऊपर। राजनीति विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसमें हम चर्चा करेंगे। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से दो देश महाशक्तियां बनकर उभरे? यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में वो कौन से दो देश हैं जो महाशक्तियां बनकर उभरे हैं? तो इनमें से जो पहला है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, और दूसरा है यूएसएसआर सोवियत संघ रूस। ये दोनों महाशक्तियां बनकर उभरे थे, एक पूंजीवादी खेमा और एक साम्यवादी खेमा। इन दोनों के ये दो बड़े लीडर थे। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष का है? शीत युद्ध के दौरान एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी जब सोवियत संघ रूस ने अमेरिका के निकट, क्यूबा एक देश है अमेरिका के निकट, वहाँ पे मिसाइलें तैनात की थी। तो इस संकट को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। तो पूछा ये जा रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष का है, यह घटना किस वर्ष घटी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1962। मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें ताकि आप अपनी नॉलेज को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट, जो 1962 में जो घटना घटी थी। बाकी दुनिया को लग रहा था कि अभी यहाँ पे विश्व युद्ध हो सकता है, तो ये सबसे तनाव का सबसे उच्चतम बिंदु था। इसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं। 1962 में जो हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में स्प्रिंट है थोड़ा सा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों की अगुवाई किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो देश लड़ रहे थे दूसरा विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 के बीच हुआ, उनमें थे अमेरिका, सोवियत संघ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य। और जो धुरी राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहे थे, वहाँ उन खेमे में थे इटली, जर्मनी और जापान। इटली, जर्मनी और जापान। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो दोनों महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में युद्ध न होकर एक युद्ध की स्थितियां और जो तनाव को व्यक्त करने हेतु जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे राजनीतिक विज्ञान में शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियों के बीच या उनके गुटों के बीच में युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उसे शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दो महाशक्तियां उनकी मजबूरी के कारण वो एक गुट में रह के लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता तो थी कि हमें दुनिया का सबसे सुपर पावर बन के आगे निकलना है, अमेरिका और सोवियत संघ रूस में। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यहीं से दोनों जो महाशक्तियां थी उनके बीच में जो तनाव की स्थितियां शुरू हुई, यही शीत युद्ध का प्रतीक है। और ये शुरू हुआ था 1945 में। यानी जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, शीत युद्ध शुरू होता है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध समाप्त कब हुआ? शुरू तो 1945 में हुआ, ये समाप्त कब हुआ? तो शीत युद्ध समाप्त होता है 1991। 1991। और शुरू कब हुआ था? 1945। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध का दौर कब से कब तक था? 1945 से 1991। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पे परमाणु बम गिराए थे? और शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था दोस्तों। अमेरिका ने इनकी जो जानकारी है परमाणु बम की, वो सोवियत संघ रूस को छोड़ के बाकी सभी मित्र राष्ट्रों को दी थी और सोवियत संघ रूस को नहीं दी। तो एक अविश्वास यहाँ से पनपा और यहाँ से शीत युद्ध शुरू होता है। तो प्रश्न ये है कि अमेरिका ने जापान के किन शहरों पे परमाणु बम गिराए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी।
ये दो शहर है जहाँ पे परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी शहर पे 9 अगस्त 1945 को। और जैसे ही परमाणु बम गिराए गए, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और ऑलमोस्ट युद्ध समाप्त हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी इस घटना के साथ होती है। प्रश्न 9, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक जो युद्ध लड़ा गया उसे इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध होता है दोस्तों 1939 से 1945 तक। ये द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जो है सोवियत संघ रूस एक ही गुट से लड़े थे, साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन दोनों जो हैं दुनिया की सुपर पावर बनने के चक्कर में अविश्वास की खाई गहरी हो गई, विचारधारा की लड़ाई थी, वो मजबूरी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उनके बीच में तनाव की स्थिति शुरू हो जाती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। अगला प्रश्न, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? यानी विश्व में दो ध्रुव का मतलब है यहाँ पे दो महाशक्तियों का उदय होकर जो एक दौर शुरू होता है वो कब होता है? तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर दें आप, और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला सवाल है, नाटो NATO का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ये एक संधि संगठन था और इसका पूरा नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में कहें तो। ये अमेरिका समर्थक था और अमेरिका और उसके कुछ समर्थक देश थे, उन्होंने मिलकर एक संधि की थी और इस संधि में ये था कि हमारे में से किसी भी एक सदस्य के ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। तो ये था नाटो का मकसद। अगला सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? और इस सवाल का सही उत्तर है दोस्तों 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। अगला प्रश्न है, नाटो किस विचारधारा वाले देशों का सैनिक संगठन था? नाटो किस विचारधारा वाले देशों का सैनिक संगठन था? तो इसका आंसर अभी हमने डिस्कस में भी किया है, ये था पूंजीवादी देशों का सैनिक संगठन, यानी अमेरिका और उसके समर्थक देशों का। एक सवाल बीच में मिसिंग है, नाटो के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? यानी कितने देशों ने मिलकर इसकी नाटो की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है 12 देशों ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की थी। अगला सवाल है, वार्सा संधि कब हुई थी? वार्सा संधि कब हुई थी? नाटो का मुकाबला करने के लिए साम्यवादी देशों का जो गुट था उन्होंने भी एक सैनिक संगठन बनाया, एक संधि की थी और ये पोलैंड की राजधानी वार्सा में ये इस संधि पे हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इसको वार्सा संधि कहते हैं। साम्यवादी का गुट था ये। तो प्रश्न ये है कि वार्सा संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1955। 1949 में जो नाटो की स्थापना हुई थी उसका मुकाबला करने के लिए 1955 एक संधि हुई थी, 1955 में। अगला सवाल है, वार्सा संधि किसका मुकाबला करने हेतु की गई थी? वार्सा संधि किसका मुकाबला करने हेतु की गई थी? तो यह है नाटो का मुकाबला करने के लिए। किसका? नाटो का। अगला प्रश्न है, महाशक्तियों का अखाड़ा मुख्य रूप से कहाँ था? यानी ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शीत युद्ध था
तो दोनों महाशक्तियों के बीच में कभी कभी तनाव बढ़ रहा था और हालात गंभीर होते जा रहे थे। तो इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इनका मुख्य अखाड़ा कहाँ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूरोप। यूरोप में ये जो है शीत युद्ध के प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। अगला प्रश्न है पूंजीवादी, 19 नंबर प्रश्न है, पूंजीवादी गुट के कोई 3 देशों के नाम बताइए। पूंजीवादी गुट के कोई 3 देशों के नाम बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। और भी थे जो बड़े देश हैं उनके नाम, और अमेरिका जरूर इसमें होना चाहिए जब भी हम आंसर बताएं तो। अगला प्रश्न है साम्यवादी गुट के कोई 3 देशों के नाम बताइए। साम्यवादी गुट के कोई 3 देशों के नाम, तो सोवियत संघ रूस इसमें कंपलसरी, फिर वियतनाम, पोलैंड ये भी ले सकते हैं। तो सोवियत संघ रूस, वियतनाम, पोलैंड। फिर सीटो का पूरा नाम बताइए। SEATO, सीटो का पूरा नाम बताइए। तो सीटो का जो पूरा नाम है वो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। और सीटो ये भी एक सैनिक संगठन था। अगला प्रश्न है सीटो की स्थापना कब हुई। सीटो की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 सितंबर 1954, 8 सितंबर 1954। अगला प्रश्न है सेंटो का पूरा नाम बताइए। सेंटो का पूरा नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन, केंद्रीय संधि संगठन। अगला प्रश्न है सेंटो की स्थापना कब हुई, यानी केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेंटो की स्थापना 24 फरवरी 1955, 24 फरवरी 1955 को हुई थी। इराक में इसे बगदाद समझौता भी कहते हैं, चूंकि इस संधि पे हस्ताक्षर बगदाद में हुआ था, इराक की राजधानी, तो इसको बगदाद समझौता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सीटो और सेंटो किस गुट के सैनिक गठबंधन थे। यानी ये जो संधियां अभी हमने पढ़ी है सीटो और सेंटो, ये क्या पूंजीवादी और साम्यवादी किस गुट के ये सैनिक गठबंधन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ये जो दोनों सैनिक गठबंधन थे वो पूंजीवादी देशों के समर्थक थे, पूंजीवादी देशों के साथ इनका सैनिक गठबंधन था। अगला प्रश्न है सोवियत संघ, रूस और चीन के बीच में सैनिक संघर्ष या फिर छोटा सा युद्ध कब हुआ था। यानी सोवियत संघ, रूस और चीन दोनों साम्यवादी देश थे, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक छोटा सा सैनिक संघर्ष बोल सकते हैं, छोटा सा युद्ध बोल सकते हैं, वो कब हुआ था ये बताना है आपको। इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1969, 1969। और इसका जो कारण था वो भूभाग पर आधिपत्य को लेके, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं सीमा विवाद को लेके ये छोटा सा युद्ध हुआ था 1969। और चीन के लगभग जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके साथ इसका सीमा विवाद है। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या अर्थ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या अर्थ है। दोस्तों मैं जब क्वेश्चन करके आंसर करूं उससे पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए और कोशिश कीजिएगा कि आप सही आंसर को फाइंड आउट करें। इसका सही उत्तर है दोस्तों शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। यानी दोनों गुटों में से किसी के साथ नहीं जाना, और जो नए देश आए थे वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाह रहे थे।
इसीलिए जो उन्होंने जो नीति अपनाई थी दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। अगला प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? इसका सही उत्तर है, हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बता दें। इसके जो संस्थापक हैं वो, इसमें भारत भी एक देश है, नेहरू, नासी, टीटो ये व्यक्ति थे। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और मुख्य रूप से ये था कि शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना और जो नए लोकतांत्रिक देश हैं, जो नए अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, उनके हितों की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अगला प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? 1947 में साम्यवाद को रोकने हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और विशेष करके इसके लिए पश्चिमी यूरोप में इसका प्रभाव रोकने के लिए। तो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, इसलिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया, तो इसको क्या कहा गया? ट्रूमैन सिद्धांत। यानी साम्यवाद को रोकने हेतु एक आर्थिक मदद बोल सकते हैं, आर्थिक सुधार हेतु एक पैकेज उन्होंने स्पेशली निकाला था। फिर अगला है, मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान क्या था? तो इसमें भी यही था, जो ट्रूमैन सिद्धांत है उसको और थोड़ा विस्तार दिया गया और इसमें यह था कि पश्चिमी यूरोप में पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका सहायता करेगा। 1947 से 1952 के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया जिसको मार्शल प्लान कहा गया था। अगला प्रश्न है, कोरियाई संकट कब हुआ था? कोरियाई संकट कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1950 से 1953। कोरियाई संकट कब का है? 1950 से 1953। अगला प्रश्न है, वियतनाम ने फ्रांस को कब हराया था? वियतनाम ने फ्रांस को कब हराया था? पहले वियतनाम जो है वो फ्रांस का उपनिवेश था और फाइनली वियतनाम ने फ्रांस को अपने यहाँ से खदेड़ दिया था और ये घटना है सन 1954 की। वियतनाम ने फ्रांस को सन 1954 में हराया था। 17वीं समानांतर रेखा, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा किस देश का विभाजन किया गया था? क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से साम्यवादी पूंजीवादी विचारधारा को लेके जंग छिड़ चुकी थी, तो साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों का जो अधिकार क्षेत्र था, फिर इसको 17वीं समानांतर रेखा द्वारा विभाजित हो गया ये, और वो था 17वीं समानांतर रेखा। इसका सही उत्तर है वियतनाम। वियतनाम का विभाजन था। 33 क्वेश्चन नंबर, अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप कब किया था? अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप कब किया था? चूंकि बात विचारधारा की लड़ाई की आ गई थी, तो अमेरिका भी इस मैदान में आ गया था और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1954 से 1975। ये वो समय था जब लगातार अमेरिका चाह रहा था कि दुनिया में साम्यवादी के जड़ें नहीं जम पाए, और जहाँ जहाँ पे साम्यवादी पहुँचने की संभावना होती, अमेरिका ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, और ये एक उदाहरण वियतनाम का भी है। तो 1954 से 1975। अगला प्रश्न 34 नंबर, बगदाद समझौता कब हुआ था? दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले भी इसकी चर्चा की थी। इसे सेंटो के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था, तो इसको बगदाद समझौता भी कहते हैं। तो अगेन वही सवाल है, बगदाद समझौता कब हुआ, या फिर इसको दूसरे तरीके से ये पूछ सकते हैं कि सेंटो की स्थापना कब हुई? तो 1955। प्रश्न नंबर 35, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? इसका सही उत्तर है, दुनिया में दोनों महाशक्तियां ये चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र हैं वो हमारी विचारधारा वाले हो, जहां उन्हें कहीं गुंजाइश लगती कि यहाँ पे अव्यवस्था है, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियां कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को जो है बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ, रूस और उसके समर्थक देश साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे। तो इन्हीं विचारधाराओं की लड़ाई में ये सब हस्तक्षेप हो रहे थे। तो प्रश्न है, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? 1956 में। अगला प्रश्न है, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण कब हुआ? क्यूबा में
अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण कब हुआ? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि ये एक अमेरिका के निकट था और फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व वहाँ पे साम्यवादियों ने जड़ें जमाई थी। तो ये आक्रमण हुआ था सन 1961 में। अमेरिका के समर्थन से ये सब कुछ हो रहा था, इसीलिए फिर सोवियत संघ रूस ने वहाँ पे मिसाइलें तैनात की, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? जर्मनी का विभाजन हुआ था विचारधारा के नाम पे ही, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ और दोनों महाशक्तियां जो हैं वो अमेरिका और सोवियत संघ रूस एक ही साइड से लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी को खाली करने के लिए दोनों ही देश राजी नहीं थे, अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों जो हैं एक दूसरे को अविश्वास की नज़र से देख रहे थे कि अमेरिका सोच रहा था कि अगर मैं हट गया तो जर्मनी पर जो है वो सोवियत संघ रूस का प्रभाव रह जाएगा, और सेम जो थिंकिंग थी वो सोवियत संघ रूस की भी थी कि अगर मैं यहाँ से हट गया तो अमेरिका का प्रभाव यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों हटने के लिए तैयार नहीं थे। जो जिसकी सेना जिसका प्रभाव वहाँ तक था वो अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। इससे क्या हुआ, जर्मनी का विभाजन हो गया और बाद में ये विभाजन जो है वो वहाँ पे दीवार खड़ी करवाता है। यही था बर्लिन की दीवार खड़ी होना। तो प्रश्न ये कि कब हुआ ये? तो बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी सन 1961 में। यानी जर्मनी के लोग अलग नहीं रहना चाह रहे थे, जर्मनी के लोग तो एक साथ रहना चाह रहे थे, लेकिन जो विचारधारा थी वो दो देशों के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु बना और इससे जर्मनी का विभाजन हुआ और बर्लिन की दीवार बनी थी सन 1961 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न